अरमान एक युवा इतिहासकार था जिसने अपनी पूरी जिंदगी इतिहास की किताबों और शोध में बिताई थी। उसके लिए हर ऐतिहासिक इमारत के पीछे छिपा सच खोजना एक जुनून बन गया था। दिल्ली में रहते हुए उसने ताजमहल के बारे में कई कहानियां सुनी थी, लेकिन जो बात उसे हमेशा परेशान करती थी वो थी ताजमहल के रहस्यमयी साए। क्या वाकई ताजमहल में कुछ असामान्य है? उसने अपने आप से पूछा। इस सवाल का जवाब पाने के लिए उसने आगरा जाने का फैसला किया। जब वो आगरा पहुंचा तो शहर का माहौल अलग ही था। ताजमहल की चर्चा हर गली और हर नुक्कड़ पर होती थी। एक तरफ ये प्रेम का प्रतीक माना जाता था, तो दूसरी तरफ इसके साथ जुड़े कई भूतिया किस्से भी प्रचलित थे। अरमान ने ताजमहल के मुख्य द्वार पर कदम रखा। संगमरमर की सफेद चमक सूरज की रोशनी में इतनी अद्भुत थी कि वो पल भर के लिए अपनी सारी चिंताएं भूल गया। लेकिन जैसे ही उसने मुख्य गुंबद की तरफ देखा, एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। ये सिर्फ मेरा वहम होगा, उसने खुद को समझाया। ताजमहल के गाइड से बातें करने के दौरान उसने कई कहानियां सुनी। कुछ गाइड्स ने बताया कि रात के समय यहां से किसी महिला के रोने की आवाज आती है। कुछ ने कहा कि उन्होंने सफेद साड़ी में एक औरत को मकबरे के चारों ओर घूमते देखा है। अरमान को इन कहानियों पर यकीन नहीं हुआ। वो ताजमहल के इतिहास का अध्ययन करने आया था और इन बातों को सिर्फ अफवाह मानता था। उसने फैसला किया कि वो रात में ताजमहल के पास रहेगा और खुद सच का पता लगाएगा। उसने अपने होटल में कैमरा, टॉर्च और कुछ अन्य उपकरण तैयार किए और रात होने का इंतजार करने लगा। रात के 11 बजे अरमान ताजमहल के पास पहुंचा। रात का नजारा दिन के मुकाबले पूरी तरह से अलग था। ताजमहल चांदनी में नहाया हुआ था और उसके आसपास एक गहरी खामोशी थी। जैसे ही वो मुख्य दरवाजे के पास बैठा, उसे ऐसा लगा जैसे हवा में कुछ फुसफुसाहट हो रही हो। यहां मत रुक, एक धीमी आवाज ने उसे चौंका दिया। अरमान ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात का समय हो चुका था। पूरा ताजमहल चांदनी की दूधिया रोशनी में डूबा हुआ था। अरमान मुख्य द्वार के पास बैठा हुआ था। चारों ओर सन्नाटा था और दूर दूर तक इंसानी आवाज का कोई नामो निशान नहीं था। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन अरमान के अंदर एक अनजाना डर और उत्साह दोनों उमड़ रहे थे। रात के करीब 12 बजने वाले थे। अरमान ने अपना कैमरा चालू किया और ताजमहल की दीवारों पर फोकस किया। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दीवारों पर परछाइयां चल रही हों। वो उठा और टॉर्च की रोशनी डालकर देखने लगा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी उसे हवा में किसी के कदमों की हल्की आवाज सुनाई दी। ये आवाज धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन चारों ओर सन्नाटा था। शायद ये मेरा भ्रम होगा, उसने खुद से कहा। कुछ मिनटों बाद अरमान ने मुमताज की कब्र की ओर नजर डाली। चांदनी में संगमरमर की सफेद सतह अजीब तरह से चमक रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कब्र के पास से किसी महिला की धीमी आवाज में गाना सुनाई दे रहा हो। आवाज इतनी हल्की थी कि वो साफ साफ समझ नहीं पा रहा था। कौन है? उसने जोर से पूछा। जवाब में हवा और भी ठंडी हो गई और आवाज अचानक बंद हो गई। कुछ देर बाद अरमान ने मुमताज की कब्र के पास एक सफेद साड़ी में किसी महिला की परछाई देखी। वो परछाई धीरे धीरे चल रही थी, जैसे उसे किसी चीज की तलाश हो। अरमान ने अपनी हिम्मत जुटाकर वहां जाने की कोशिश की। जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ा, परछाई रुक गई और उसकी ओर मुड़ी। अरमान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि वो परछाई बिना किसी सिर के थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी साड़ी जमीन पर फैल गई थी। अरमान डर के मारे वहीं जम गया। परछाई ने अरमान की ओर इशारा किया और तभी उसकी आवाज गूंज उठी। यहां क्यों आए हो? चले जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। अरमान ने अपने कैमरे को उसकी ओर घुमाया, लेकिन जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग शुरू की,
परछाई गायब हो गई। अरमान ने सोचा कि ये उसका भ्रम होगा, लेकिन तभी उसके कैमरे की स्क्रीन पर खुद ब खुद कुछ लिखने लगा। सच को उजागर मत करना। अरमान घबरा गया। उसने कैमरा बंद कर दिया और भागकर मुख्य द्वार के पास आ गया। रात भर के इन अजीब अनुभवों के बाद जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, ताजमहल का माहौल फिर से सामान्य हो गया। अरमान ने सोचा कि यह महज एक रात थी, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठ चुके थे। ये आवाजें, ये परछाई, क्या ये सब असली था? वो जान चुका था कि ताजमहल सिर्फ प्रेम का प्रतीक नहीं है। इसके पीछे कुछ ऐसा है जिसे सदियों से छुपाया गया है। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य की गहराई में जाएगा, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। आगरा के स्थानीय लोग ताजमहल से जुड़ी कहानियों में गहरी दिलचस्पी रखते थे। अरमान ने शहर के पुराने हिस्सों में घूमना शुरू किया। वो वहां के छोटे चाय के ठेलों और गली के कोनों पर बैठे बुजुर्गों से ताजमहल की पुरानी कहानियों के बारे में पूछने लगा। एक बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, ताजमहल की खूबसूरती जितनी दिखती है, उसकी गहराई उतनी ही डरावनी है। वहां कई मजदूरों की आत्माएं भटकती है, जिनकी जिंदगी शाहजहां के आदेश पर छीन ली गई थी। दूसरे ने बताया, तुमने मुमताज का मकबरा देखा, लेकिन क्या तुमने कभी उस जगह के नीचे बने तहखानों के बारे में सुना है? कहते हैं कि वहां ऐसी चीजें छुपी हैं जो किसी को नहीं देखनी चाहिए। शाम को अरमान ने एक बुजुर्ग गाइड रशीद से मुलाकात की। रशीद ने पहले बात करने से मना कर दिया, लेकिन जब अरमान ने अपनी रात की कहानी सुनाई तो रशीद ने चुप्पी तोड़ी। रशीद ने कहा, तुमने जो देखा वो कोई नई बात नहीं है। ताजमहल के आसपास अजीब घटनाएं होती रहती हैं। मैंने खुद सफेद साड़ी पहने एक औरत को मकबरे के पास घूमते देखा है। कहते हैं कि वह मुमताज की आत्मा है जो अपने सवालों के जवाब ढूंढ रही है। अरमान ने पूछा, लेकिन ऐसा क्या हुआ था जिससे उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली? रशीद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह कहानी बहुत पुरानी है। ताजमहल के निर्माण के दौरान शाहजहां ने हजारों मजदूरों और कारीगरों की बलि दी थी। उनके दर्द और आक्रोश ने इस इमारत को शापित बना दिया। और मुमताज की आत्मा, शायद वह भी किसी गहरे रहस्य का हिस्सा है। रशीद ने अरमान को एक पुरानी किताब का जिक्र किया जो ताजमहल के इतिहास को उजागर करती थी। वो किताब शहर के एक प्राचीन पुस्तकालय में रखी हुई थी, लेकिन उसे देखने की अनुमति आसानी से नहीं मिलती थी। अरमान ने ठान लिया कि वह इस किताब को खोजेगा। अगले दिन वो पुस्तकालय पहुंचा। वहां के संरक्षक ने किताब के अस्तित्व की पुष्टि की, लेकिन उसे दिखाने से मना कर दिया। ये किताब सिर्फ खास लोगों के लिए है, संरक्षक ने कहा। काफी मिन्नतों के बाद अरमान को किताब की एक झलक देखने की अनुमति मिली। उस किताब में कुछ ऐसे चित्र थे जो ताजमहल के तहखानों और वहां होने वाली बलिदानों की कहानी बयां करते थे। अरमान को समझ आ गया कि ताजमहल का इतिहास सिर्फ प्रेम और सुंदरता का प्रतीक नहीं है, ये एक दर्दनाक और शापित कहानी भी है। अरमान को ताजमहल के तहखानों और भूतिया कहानियों के बारे में जो जानकारी मिली, उसने उसके मन में और सवाल पैदा कर दिए। उसकी जिज्ञासा अब डर से ऊपर थी। उसने तय किया कि वह दूसरी रात ताजमहल में बिताकर इन रहस्यों की तह तक जाएगा। उसने इस बार अपनी तैयारी को पहले से बेहतर किया। कैमरे, रिकॉर्डिंग डिवाइस और एक मजबूत टॉर्च के साथ वो रात 11 बजे ताजमहल के पास पहुंचा। पिछली रात की घटनाएं उसके मन में ताजा थी, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वो इस बार हार नहीं मानेगा। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी और ताजमहल की संगमरमर की दीवारें चांदनी में एक बार फिर चमकने लगी। लेकिन इस बार माहौल पहले से भी ज्यादा भारी और रहस्यमयी था। रात के 12 बजते ही अरमान ने महसूस किया कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। उसने कैमरा चालू किया और ताजमहल के चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी उसे फिर से वही परछाई दिखी जो पिछली रात दिखाई दी थी, लेकिन इस बार परछाई सिर्फ एक जगह खड़ी नहीं थी। वो दीवारों पर चलती हुई
मुमताज की कब्र की ओर बढ़ने लगी। अरमान ने अपना कैमरा उसकी ओर फोकस किया। परछाई ने जैसे ही कब्र के पास रुककर अपनी ओर इशारा किया, अरमान को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी सांसें थम गई है। परछाई ने एक धीमी और गंभीर आवाज में कहा, नीचे आओ, मेरे सच को देखो। अरमान ने साहस जुटाया और मुमताज की कब्र के पास गया। उसे कब्र के बाईं ओर फर्श पर कुछ अजीब सी लकीरें दिखाई दी, जो एक गुप्त दरवाजे की ओर इशारा कर रही थी। उसने अपने कैमरे की रोशनी से उसे देखने की कोशिश की। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप खुल गया। नीचे एक संकरी सीढ़ी दिख रही थी, जो गहरे अंधेरे में जा रही थी। अरमान ने बिना सोचे समझे नीचे उतरने का फैसला किया। जैसे ही वो तहखाने में पहुंचा, उसे वहां की हवा में नमी और गंध महसूस हुई। चारों ओर पत्थर की दीवारें थी, जिन पर प्राचीन चित्र उकेरे गए थे। इन चित्रों में मजदूरों की हत्या, बलिदान और मुमताज की एक मूर्ति दिखाई दे रही थी। तभी उसे एक बार फिर वही आवाज सुनाई दी, यहां तुम्हें मेरे दर्द का जवाब मिलेगा। अरमान ने आगे बढ़ते हुए देखा कि तहखाने के अंदर खून से सने औजार और टूटी हुई चूड़ियां पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहां किसी समय हजारों मजदूरों को अमानवीय तरीके से मारा गया हो। जैसे ही अरमान तहखाने के बीचों बीच पहुंचा, उसकी टॉर्च की रोशनी झिलमिला गई। अचानक एक सफेद रोशनी चमकी और मुमताज की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। उसने कहा, मैं मुमताज हूं। इस मकबरे को प्रेम की निशानी के रूप में देखा जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इसके नीचे कितने लोगों का खून बहा है। मेरी आत्मा को शांति नहीं, क्योंकि मेरा प्रेम भी एक छलावा था। अरमान ने कांपते हुए पूछा, क्या तुम्हें शांति मिल सकती है? मुमताज ने जवाब दिया, जब तक ये सच दुनिया के सामने नहीं आएगा, मेरी आत्मा इस जगह भटकती रहेगी। अचानक तहखाने की दीवारें हिलने लगी और वहां भूतिया आवाजें गूंजने लगी। अरमान को महसूस हुआ कि अगर वो तुरंत यहां से नहीं निकला तो वो कभी जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा। उसने कैमरा और टॉर्च लेकर सीढ़ियों की ओर दौड़ लगाई। जब वो बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि ताजमहल की दीवारों पर लाल रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे किसी की चीखें उनमें कैद हों। ताजमहल से बाहर निकलने के बाद अरमान ने अगले दिन आगरा के संग्रहालय और स्थानीय पुस्तकालयों का रुख किया। उसने वहां के पुरातत्वविदों और इतिहासकारों से संपर्क किया, लेकिन किसी ने भी ताजमहल के तहखाने से जुड़ी बातों पर खुलकर बात नहीं की। पुस्तकालय में उसने एक दस्तावेज पाया जिसमें लिखा था, ताजमहल के नीचे एक गुप्त तहखाना है जिसे सैकड़ों वर्षों से सील कर दिया गया है। कहा जाता है कि वहां सैकड़ों मजदूरों की चीखें और उनकी पीड़ा आज भी गूंजती है। शाहजहां ने उन सभी की हत्या कर दी थी ताकि इस मकबरे का रहस्य कोई और न जान सके। दस्तावेज में यह भी लिखा था कि इस तहखाने में शाहजहां ने कुछ ऐसा छिपा रखा था जो पूरी दुनिया को चौंका सकता था, लेकिन क्या? इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। अरमान ने शाहजहां के शासनकाल के दौरान हुए अन्य निर्माण कार्यों का भी अध्ययन किया। उसे पता चला कि शाहजहां ने सिर्फ ताजमहल ही नहीं, बल्कि कई अन्य इमारतों के निर्माण में भी क्रूरता दिखाई थी। एक दस्तावेज के अनुसार शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण के दौरान सैकड़ों मजदूरों के हाथ काटने और उनकी आंखें फोड़ने का आदेश दिया था, ताकि वे किसी और के लिए ऐसी खूबसूरत इमारत न बना सके। अरमान को महसूस हुआ कि मुमताज का प्रेम भी एक छलावा था। उसने सोचा, क्या मुमताज वाकई शाहजहां के प्रेम में खुश थी, या वो भी इस क्रूरता का हिस्सा बन गई थी? अरमान ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड की गई सारी फुटेज को ध्यान से देखा। उसमें तहखाने की दीवारों पर बने चित्र साफ दिखाई दे रहे थे। उन चित्रों में मजदूरों की यातनाएं और उनकी हत्याओं का स्पष्ट वर्णन था। उसने फुटेज को विशेषज्ञों को दिखाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने इसे अपने लैपटॉप में चलाया, फुटेज अचानक गायब हो गई। ये कैसे हो सकता है? उसने हैरान होकर खुद से पूछा। तभी उसे याद आया कि मुमताज की आत्मा ने कहा था,
सच को उजागर करना आसान नहीं होगा। उसी रात अरमान को अपने होटल के कमरे में एक गुप्त पत्र मिला। उस पर कोई नाम नहीं था, लेकिन उसमें लिखा था, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो ताजमहल के नीचे के मार्ग को तलाशो, लेकिन याद रखना, इसके लिए तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा खतरा उठाना होगा। यह पत्र किसने भेजा था? यह सवाल अरमान को और उलझन में डाल गया। अरमान ने फैसला किया कि वो एक बार फिर ताजमहल जाएगा और इस बार तहखाने के अंदर जाकर सच का सामना करेगा। लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी के साथ गया। रात के समय उसने ताजमहल के गुप्त दरवाजे से प्रवेश किया। तहखाने में उतरते ही उसने देखा कि वहां एक और दरवाजा था जो पिछले बार नहीं दिखा था। जैसे ही उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, उसे एक औरत की चीख सुनाई दी। ये चीख इतनी दर्दनाक थी कि अरमान की रूह कांप गई, लेकिन उसने खुद को मजबूत रखा और दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। दरवाजे के पीछे एक बड़ा कमरा था जिसमें एक तख्ती रखी थी। उस तख्ती पर खून से लिखा था, ताजमहल प्रेम का मकबरा नहीं, बल्कि खून और धोखे की कब्र है। अरमान ने महसूस किया कि उसने वो सच खोज लिया था जिसे मुमताज की आत्मा दुनिया के सामने लाना चाहती थी। लेकिन अब उसे ये तय करना था कि वो इस सच को दुनिया के सामने लाएगा या नहीं। अरमान ने तहखाने में मिली खून से लिखी तख्ती को गौर से देखा और महसूस किया कि ये एक संकेत था, एक संकेत जिसे वर्षों से छुपाया गया था। मुमताज की आत्मा उसे जो कुछ भी दिखा रही थी, वो केवल एक दर्दनाक इतिहास की परतें थी। अरमान अब पूरी तरह से इस शापित प्रेम की सच्चाई जानने के लिए तैयार था। तहखाने में उस खून से लिखे संदेश को देखने के बाद अरमान को महसूस हुआ कि ये एक और संकेत था जो उसे मुमताज से जुड़ी सच्चाई से रूबरू कराएगा। जैसे ही उसने तख्ती को ध्यान से देखा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवा में एक हल्की सी गूंज सुनाई दी, तुमने क्या देखा? तुम सच जान चुके हो, लेकिन क्या तुम इसे दुनिया को बताने का साहस रखोगे? अरमान के दिल की धड़कन तेज हो गई। इस बार वो शांत था और उसने खुद से कहा, मैं सच जानने के लिए यहां आया हूं और मुझे इस रहस्य का खुलासा करना है। सभी दरवाजे अचानक बंद हो गए और कमरे का माहौल घना हो गया। एक हल्की सी रोशनी चमकी और मुमताज की आत्मा फिर से उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में वे सारे दर्द और आक्रोश थे जिन्हें सदियों से दबाया गया था। तुमने जो देखा वो सिर्फ शुरुआत थी। मुमताज की आवाज गूंज उठी। शाहजहां ने न केवल मुझसे प्रेम किया, बल्कि उसने मेरी हत्या के बाद भी मुझे शांति नहीं दी। अरमान ने कांपते हुए पूछा, क्या तुम सच में मरी थी? मुमताज ने दर्द भरी नजरों से उसे देखा और कहा, हां, लेकिन मेरा शरीर नहीं मरा था, मेरा आत्मा मरा था। शाहजहां ने मुझे मृत्यु के बाद भी ताजमहल में कैद किया। वो सिर्फ मेरी मौत से संतुष्ट नहीं था, वो मेरी आत्मा को भी अपने कैद में रखना चाहता था। अरमान ने और गहरे सवाल किए, तो शाहजहां ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? मुमताज की आवाज में आक्रोश था। शाहजहां ने ताजमहल बनाने का आदेश दिया, लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ प्रेम नहीं था। उसने मुझसे वादा किया था कि ताजमहल मेरे सम्मान में बनेगा, लेकिन असल में वो मेरी मौत के बाद उसे एक प्रतीक बनाना चाहता था, ताकि उसकी शक्ति और धन का प्रतीक बन सके। अरमान को यह सुनकर विश्वास ही नहीं हुआ। वो सोचने लगा, क्या शाहजहां का प्रेम सचमुच सिर्फ एक छल था? मुमताज ने सिर झुकाकर कहा, वो शासक नहीं, एक तानाशाह था। मेरे लिए ताजमहल बनाकर उसने मेरा नाम अमर किया, लेकिन मेरे सच्चे प्रेम और मेरी आत्मा को भूल गया। वो मेरे प्रति कोई सच्चा प्रेम नहीं रखता था। अरमान ने महसूस किया कि यह केवल मुमताज का दर्द नहीं था, बल्कि ये उस समय की हजारों औरतों और मजदूरों का भी दर्द था, जिन्हें शाहजहां ने अपने निर्माण कार्य में मजबूरी और अत्याचार से कुचल दिया था। मुमताज की आत्मा ने अपनी आखिरी बात कही, ताजमहल प्रेम का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये धोखे, पीड़ा और बलिदान का प्रतीक है।
अगर तुम इस सच को दुनिया के सामने लाओ तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अरमान ने एक गहरी सांस ली और अपनी कैमरे की रिकॉर्डिंग शुरू की। वो जान चुका था कि अब उसके लिए ये केवल एक कहानी नहीं थी, ये एक शपथ बन चुकी थी। ताजमहल का असली इतिहास दुनिया के सामने लाना। उसने मुमताज की आत्मा से कहा, मैं इस सच्चाई को हर किसी तक पहुंचाऊंगा, मैं इसे चुप नहीं रहने दूंगा। मुमताज की आत्मा ने आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे विलीन हो गई। अरमान ने महसूस किया कि एक बड़ी जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर थी। वो ताजमहल के शापित प्रेम के रहस्य को दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार था। अरमान अब पूरी तरह से मुमताज की आत्मा द्वारा बताए गए सच को सामने लाने के लिए तैयार था। वो जानता था कि ये एक बहुत बड़ा कदम है और उसे इसका परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। लेकिन इसके बावजूद उसने ठान लिया था कि वो ताजमहल के शापित प्रेम का वास्तविक इतिहास दुनिया के सामने लाएगा। अरमान ने ताजमहल के आसपास के इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और अन्य विशेषज्ञों से संपर्क किया। वो उन्हें यह बताना चाहता था कि ताजमहल सिर्फ एक प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि धोखे, बलिदान और शोषण की एक दुखद कहानी है। लेकिन उसे यह भी समझ में आ गया कि यहाँ के लोग इस तथ्य को जानने के लिए तैयार नहीं होंगे। शुरुआत में जब उसने अपनी खोज और मुमताज की आत्मा से मिले संकेतों के बारे में कुछ प्रमुख शोधकर्ताओं से बात की तो उन्होंने उसे मजाक उड़ाया। क्या तुम यकीन करते हो कि किसी आत्मा से बात करना संभव है? एक प्रसिद्ध इतिहासकार ने पूछा। लेकिन अरमान हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने सबूतों को इकट्ठा करना जारी रखा और अपनी जांच को और गहरे स्तर तक बढ़ाया। अरमान ने एक दस्तावेज को खोज निकाला जिसमें शाहजहां के शासनकाल के दौरान ताजमहल निर्माण के कार्यों में मजदूरों के अत्याचारों का विवरण था। यह दस्तावेज किसी ने छिपाया था, लेकिन अब वो अरमान के हाथ में था। उसने इस दस्तावेज को मीडिया में सार्वजनिक किया और इसके जरिए ताजमहल की निर्माण प्रक्रिया में हुए जुल्मों की कहानी को दुनिया तक पहुंचाया। ताजमहल का निर्माण सिर्फ एक इमारत नहीं था, ये एक खून खराबे और हिंसा का प्रतीक था। शाहजहां ने लाखों मजदूरों का शोषण किया, उन्हें मजबूर किया गया था और कई मजदूरों को तो उनकी मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया। निर्माण के दौरान सैकड़ों मजदूरों की जान चली गई। ये दस्तावेज सार्वजनिक होते ही मीडिया में हलचल मच गई। अरमान की कहानी ने सभी को चौंका दिया और अब ताजमहल के बारे में बात करना एक बड़ा मुद्दा बन गया था। अरमान के सबूतों के सामने आने के बाद कुछ लोग उसे नकारने लगे, जबकि कुछ ने उसकी बहादुरी को सराहा। ताजमहल के लिए एक तरह से श्रद्धा रखने वाले लोग इसे एक धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में देखते थे। उनके लिए ये केवल शाहजहां और मुमताज के प्रेम का प्रतीक था और इस तथ्य को जानना उनके लिए अपमानजनक था। लेकिन अरमान का मानना था कि सही समय पर सच सामने लाना जरूरी था। उसने सोशल मीडिया पर एक बड़ा अभियान चलाया जिसमें ताजमहल के असली इतिहास के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। अरमान ने अपने अभियान के साथ ताजमहल के अंदर की ओर एक और खोजना शुरू किया। उसने फिर से ताजमहल के तहखानों का दौरा किया, जहां मुमताज की आत्मा ने उसे दर्दनाक घटनाओं की झलक दिखाई थी। इस बार वो और गहरे तहखानों में गया और वहां कुछ और चौंकाने वाले दस्तावेज और पुरानी वस्तुएं पाई। इन दस्तावेजों में यह खुलासा हुआ कि शाहजहां ने सिर्फ ताजमहल के निर्माण के दौरान ही नहीं, बल्कि अपनी पत्नी के अंतिम दिनों में भी उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था। मुमताज की बीमारी और मौत को लेकर बहुत सारी बातें छुपाई गई थी और शाहजहां ने अपने विरोधियों से उसे बचाने के बजाय उसकी स्थिति को और बदतर बना दिया था। अरमान के सामने अब पूरी कहानी आ चुकी थी। उसने मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर मुमताज और शाहजहां के संबंधों का सच्चा इतिहास पेश किया। धीरे धीरे ताजमहल के निर्माण के दौरान हुए शोषण और हत्या की कहानी दुनिया भर में फैल गई। मैंने ताजमहल का असली चेहरा देखा है। यह सिर्फ एक प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक धोखा
और बलिदान का प्रतीक है। अब ये सच सबके सामने आ चुका है और मुमताज की आत्मा को अब शांति मिल सकती है। अरमान के प्रयासों से मुमताज की आत्मा को अंततः शांति मिली। जैसे ही सच सामने आया, ताजमहल के आसपास की हवा हल्की हो गई और जो बुरे संकेत थे वे धीरे धीरे शांत हो गए। मुमताज की आत्मा ने आशीर्वाद दिया और उसके बाद ताजमहल का माहौल शांतिपूर्ण हो गया। अरमान ने महसूस किया कि उसका मिशन पूरा हो चुका था। उसने न केवल ताजमहल के असली इतिहास को उजागर किया, बल्कि मुमताज की आत्मा को भी शांति दिलाई।